नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सरकार चाहे भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के कितने ही वादे और दावे कर ले, लेकिन यह समस्या अपने चरम पर है और देश में एक के बाद एक घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें धड़ल्ले से सामने आ रही हैं। बैंक से लेकर स्कूल कॉलेज तक जहां देखा जाए, चारों तरफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। देश में कई लोग अवैध तरीके से पैसे कमाकर विदेश भाग रहे हैं, तो कई लोग देश के अंदर ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और चंद पैसों की लालच में आकर तरह तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक अवैध वसूली का मामला सामने आया है और यह अवैध वसूली अब की बार किसी पुलिसकर्मी ने नहीं की, बल्कि एक शिक्षक ने की है। सरकार देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रही है, लेकिन ज्ञान के मंदिर में भी अब भ्रष्टाचार जैसी समस्या सामने आने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। हजारों छात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेकर तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन ये ITI संस्थान छात्रों को शिक्षा नहीं देकर केवल अवैध वसूली करने का गोरख धंधा चला रहे हैं। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच नानपारा रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहां अध्ययन करने वाले छात्रों से फीस के नाम पर अवैध वसूली का काला खेल रचा जा रहा है। 325 रुपये लीगल फीस है, वो तो छोड़कर 2400 रुपये सबसे रिश्वत ली जा रही है। और जो हमने मना किया है देने के लिए, तो हमसे कहा गया कि अगर आप 2400 रुपये नहीं देंगे तो हम आपका ये साल बर्बाद कर देंगे और दोनों साल मेरे अंडर में रहना है, तो आपको बर्बाद होना है कि हमें 2400 रुपये दे के अपना फाइनल करवाना है। यही सब बताते। और अगर एक दिन हम कभी मान लीजिए गलती से लेट हो गए 5 मिनट, तो ये हमें एब्सेंट कर देते हैं और अपना 12 बजे 2 बजे 3 बजे आएँ अर्जेंटली, उससे मतलब नहीं है। क्लास में झाँकने तक नहीं आते हैं और बताते हैं कि बच्चे ये हैं, बच्चे वो हैं। और दूसरे टीचर अगर जाके कुछ बोल देते हैं तो आके उल्टा हड़का देते हैं, कहते हैं मुझे किसी सुनना नहीं है। छात्रों का कहना है कि उनकी फीस मात्र 325 रुपए है, जबकि छात्रों से ITI अध्यापकों द्वारा 2400 रुपए वसूले जा रहे हैं। छात्र जब अवैध वसूली के खिलाफ बोलने का साहस जुटाते हैं, तो उन्हें भविष्य खराब करने की धमकियां दी जाती हैं। लगभग टाइम तो प्रिंसिपल साहब मिलते नहीं हैं, और जब कभी मिलते हैं तो यही होता है कि वहाँ पे मेरे टीचर जो है दबाव डालते हैं, कहते हैं अगर किसी शिकायत करोगे तो बर्बादे होना है तुम लोगों को। और कहते हैं नेता मंत्री मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं इन सबको जेब में लेकर घूमता। ये साथ में खड़े हुए इनको आए, इनको गाली देके सीधे बात के गेट से बाहर भगा दिए। इस अवैध वसूली का ITI के एक छात्र और टीचर का ऑडियो भी जोर शोर से वायरल हो रहा है। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि छात्रों से 2400 रुपए की मांग की जा रही है। ITI में फैले भ्रष्टाचार से छात्रों का शोषण किया जा रहा है। संस्थान में चल रहे जब बड़े भ्रष्टाचार पर वहां के प्राचार्य से जब बात की गई, तो उन्होंने इस मामले से पल्ला ही झाड़ लिया। हमारे यहाँ ऐसी तो कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही, लेकिन हमारे यहाँ जो फीस है बच्चों की वो 325 रुपये है। इसके ऊपर अगर कोई कार्यवाही हुई, जैसे मुझे आप लोगों ने बताया, अगर जो है किसी बच्चे से अवैध वसूली की जा रही, तो उस जो भी इसमें लिप्त होगा उसके साथ उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच करने के ऊपर। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आपके ही संस्थान का एक टीचर बच्चे से 2400 रुपये लेकर आने की बात कर रहा है, जमा करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी आप उसमें अगर ऐसा है तो मैं जो कह रहे थे उसकी जांच करूंगा। जांच करने के बाद अगर कोई दोषित पाया गया तो उसके लिए उचित कार्रवाई। छात्रों से अवैध वसूली के इस काले खेल की कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया।
ऐसे में अवैध तरीके से मांगी जा रही फीस नहीं देने पर छात्रों पर भविष्य खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। तो ITI करने के लिए छात्र जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे अवैध वसूली की जाती है और ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। बहराइच में छात्रों से अवैध वसूली का ये मामला सामने आया है, जहां 325 रुपए के अलावा 2400 रुपए मांगे जाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के दावे तो जरूर करती हैं सरकारें, लेकिन हकीकत ये है कि जो देश है वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में जहां पर बच्चों को शिक्षा मिलती है वहां पर शिक्षक ही अवैध वसूली करते हैं, अवैध पैसे की मांग करते हैं। और अगर शिक्षा के मंदिर में ही इस तरीके के हालात रहेंगे तो फिर कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है वो बन सकेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और पैसे नहीं देने पर इनके भविष्य को बर्बाद करने की धमकियां तक दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फी है वो 325 रुपए है और जो छात्र हैं उनसे 2400 यानी 2400 रुपए की मांग की जाती है। तो इस वक्त हमारे संवाददाता नूर आलम वारसी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। नूर आलम, एक चीज आपसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है वो संज्ञान में आया कैसे, प्रकाश में आया कैसे? जी अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है 325 और 24 रुपए अवैध वसूली का छात्रों के ऊपर काफी दिन से चल रहा था, लेकिन छात्रों के बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे छात्र। मामला ये था कि उनको धमकी दी जा रही थी कि अगर आप इसको लीक करेंगे तो इसमें आपके भविष्य बर्बाद होने का भी खतरा है। जी तो ऐसे में नूर आलम एक चीज बताएं कि जब छात्रों ने इस मामले को उठाया उसके बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो सकी है? जी बताना चाहूंगा आपको कि जब छात्रों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर, अभी 2 दिन पहले का मामला है, जब उन्होंने हिम्मत जुटाई तो किसी तरह उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर और ये बात बाहर लीक हुई। तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने छात्रों से संपर्क किया तो पता चला कि ये मामला आ रहा है। फिर छात्रों ने इसका विरोध किया और अपने यहाँ जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया स्टेडियम को। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? क्योंकि खबर ये भी है कि एक ऑडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है जिसमें 2400 रुपए छात्रों से मांग की जा रही है। जी जी जी, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें छात्रों से और अध्यापक के बीच जो बात हुई थी वो भी लीक हो रही है और वो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा था और काफी लोगों के बीच गया, जिससे ये मामला कुछ ज्यादा ही प्रकाश में आया। तो आखिर क्या वजह है कि 325 रुपए फी है और 2400 रुपए पैसे मांगे जा रहे हैं? प्रिंसिपल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कब करेंगे और वो शिक्षक कौन हैं जिन्होंने मांग की थी? जी आपको बताना चाहूंगा कि वो जो शिक्षक है दिलीप नाम के वहाँ पर शिक्षक है, जो छात्रों के अनुसार जो छात्रों ने बताया, तो दिलीप नाम के शिक्षक हैं जिन्होंने छात्रों से ये अवैध मांग की
जो कि लीगल फीस 325 रुपए है, लेकिन उन्होंने 2400 रुपए की मांग छात्रों से की, जिस पर छात्रों ने विरोध किया। जी। तो क्या जिन शिक्षक जो कि जिनका नाम दिलीप बताया जा रहा है वो मीडिया के सामने आए हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, वो कुछ कह रहे हैं मीडिया से या नहीं? जी, अभी तो उनसे सामना नहीं हो पाया। फिलहाल प्रिंसिपल से इस संबंध में बात की गई, तो प्रिंसिपल ने बताया कि अभी उनके मामला संज्ञान में नहीं आया है, और जैसे कुछ अगर ऐसे आता है सामने तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। जी। और ये मामला जो है इसको लेकर के खबर ये भी है कि एफआईआर भी किया गया है। जी। तो वहां से पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, पुलिस प्रशासन क्या अभी आज भी छात्रों ने पुलिस प्रशासन का तो ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया, लेकिन जो छात्र थे वो जिला मुख्यालय या कलेक्टर परिसर आए थे डीएम से मिलने के लिए। तो जिलाधिकारी महोदय तो उसमें बहराइच में है नहीं, शायद लखनऊ की मीटिंग में गई है। फिलहाल उन्होंने एडीएम से मिलकर और एक ज्ञापन दिया है इस समस्या को लेकर। यानी अभी एफआईआर नहीं हुआ है, ज्ञापन दिया गया है छात्रों की तरफ से, एफआईआर अभी नहीं किया गया। जी जी जी। हमारे साथ रजत सिंह जी जुड़ गए हैं, एबीवीपी के जिला संयोजक हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रजत जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी मिल रही है। रजत, एक चीज आप बताइएगा कि ऐसे अगर स्थिति बनी रही तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा हिंदुस्तान? अगर ऐसे स्थिति बनी रही तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा बहुत प्रधान हो चुकी है। रजत जी, रजत, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? रजत, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है रजत से जो हमारा संपर्क है वो किसी तकनीकी समस्या की वजह से कट गया है। लेकिन एक चीज नूर आलम, जो इस तरीके की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा जो है वो योगी सरकार कर रही है। देश में बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है। तो क्या अगर ये हालात रहे तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा? नूर, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी नूर, तो जिस तरीके से योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात कर रही है, जिस तरीके से मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात कर रही है, तो अगर यह स्थिति रही तो फिर कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा उत्तर प्रदेश और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा देश? जी, जब ऐसे ही हालात रहे तो कहीं न कहीं योगी सरकार के ऊपर कहीं न कहीं एक उंगली उठने का सवाल उठ रहा है। जहां इस तरह के कर्मचारी वर्क कर रहे हैं और इस तरह का मामला सामने आ रहा प्रकाश में, जहां पर शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दी जाती है छात्रों को, और वहीं इस तरह का मामला सामने आया तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूर फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता नूर आलम जो कि इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 325 रुपए की जगह पर 2400 रुपए जो हैं वो छात्रों से मांगे जाते हैं। और ये बड़ी हकीकत है कि अगर यही हालात रहे तो फिर इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। ये 325 की जगह 2400 कैसे दे सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ शैलेश सिंह जी जुड़ गए हैं, छात्र नेता हैं। शैलेश जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो ये पूरा वाक्य आखिर है क्या और क्यों 2400 रुपए मांगे जा रहे हैं 325 की जगह पर? ये जो हमें जानकारी मिली हुई है इस हिसाब से मुझे छात्रों ने बताया कि 324 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन कुछ टीचर जो हैं वहाँ पे 24 रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे नंबर दिए जाएंगे और उनको कितने रुपए दिए जाए, नहीं तो अगर नहीं दिए जाएंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और उन्हें फेल कर दिया जाएगा, जो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पिछड़े इलाकों के लिए बेहतरी की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से ये बहुत ही गलत हो रहा है और जो इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। तो शैलेश, जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है तो जितने भी छात्र नेता हैं, हमने ये देखा है कि राजनीतिक मुद्दों पे ज्यादा सियासत करते हैं, लेकिन जब जो
मुद्दे छात्रों से जुड़े होते हैं उसको उठाने से छात्र नेता कतराते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो जैसे संज्ञान में आया है, हम लोगों ने सभी लोगों से बात की है और इस मामले पे हम लोग वृहद आंदोलन करेंगे और सभी लोगों के साथ में हैं और किसी भी तरीके से हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं और हमारे देश की जनता। तो और ये जो शिक्षक हैं वो कौन शिक्षक हैं? ये वो शिक्षक हैं, इनके खिलाफ कई बार ऐसे ये लोग ऐसे दिक्कतें पैदा करते रहते हैं। यहाँ ही नहीं और कई भी महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे ये शिकायतें आती रहती हैं कि प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान उनसे अवैध वसूली की जाती है। जहाँ सरकारी रेट 100 रुपए हो या 300 रुपए हो, वहाँ पे 2-2 हजार रुपए और 500-500 रुपए जैसे वसूले जा रहे हैं। इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं और इस मामले को लेकर हम लोगों ने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को, विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी अवगत कराया है और उन्होंने कई बार इसको संज्ञान में भी लिया है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो हमेशा करते रहते हैं। तो इस पे लगाम कैसे लगाई जाए? इस पे लगाम तभी लग सकती है जब हमारे युवा साथी जो छात्र हैं वो खुल के सामने आएंगे, तभी इसमें काम होता है कुछ। तो इसमें जिम्मेदारी तो छात्र नेताओं की भी बनती है। आप छात्र नेता हैं, जीत करके किस वजह से आते हैं एक यूनिवर्सिटी में, या एक चुनाव क्यों होते हैं? इसी वजह से क्योंकि छात्र नेता जो हैं वो इन छात्रों के मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल, हम लोग मदद करते रहते हैं और हमेशा साथ भी रहते हैं, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि छात्रों के साथ उनके कॉलेज के टीचरों द्वारा डराया धमकाया जाता है, जिससे छात्र भी हम लोगों के साथ में नहीं आते हैं और सही बात नहीं बताते हैं। उनको लगता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए हम लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र ही पीछे हट जाते हैं डर के मारे। तो अब इस मामले पर शैलेश क्या कार्रवाई करवाने जा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो हर गरीब बच्चा जो है वो 325 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 2400 रुपए अफोर्ड करना शायद मुश्किल होगा। ये जो है बहुत बड़ा मामला है और हम लोग इसको बड़े स्तर पे उठाएंगे और सभी छात्रों से साथ में हम बात भी कर चुके हैं। उन लोगों ने हमें बताया है कि हम जो भी होगा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, किया जाएगा, लेकिन जो है छात्रों को उनको न्याय दिलाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। और आपने जो बात कही कि आप इस मामले को उठाएंगे और ये आवश्यक भी है कि इस तरीके के मामलों पर जो छात्र संगठन हैं वो भी ध्यान दें, उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन होते ही इसलिए हैं ताकि जो छात्रों के मुद्दे हैं उसे वो उठाएं और जो समस्याएं हैं उसे दूर करवाएं। तो ये मामला बहराइच का है, जहां पर पैसे नहीं देने पर भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है। और अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यह कि 325 रुपए फी है और वहां पर 2400 रुपए मांगे जाते हैं। एक ऑडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। शिक्षक का नाम दिलीप बताया जा रहा है। दिलीप नाम के शिक्षक ने 2400 रुपए की मांग की है। प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो हम इसकी जांच कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में ITI करने वाले छात्रों ने अपने शिक्षकों पर 2400 रुपए लेने का आरोप लगाया है, जो कि फीस 325 रुपए हैं। तो एक तरीके से अवैध वसूली करने का जो आरोप है वो छात्रों ने अपने शिक्षक पर लगाया है और इस मामले को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है और इसकी जांच कराने की मांग की गई है। तो इस वक्त संतोष कुमारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया।
संतोष जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त देश और उत्तर प्रदेश बनाने की बातें चल रही हैं, और अब अगर ये वाकया सामने आता है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अवैध वसूली की जा रही है, तो कैसे बनेगा फिर देश भ्रष्टाचार मुक्त? हाँ जी, ये देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। उन्होंने दावा किया था कि हम प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन अभी तो प्रदेश में देख लीजिए बेरोजगारों की जो खौफ है लंबी चौड़ी। बेरोजगारी का हाल है कि युवा पढ़ लिख के फ्रस्ट्रेट हो रहा है डिग्रियां लेकर के, और ये जो अभी ये मैटर आया है ITI में छात्रों के शोषण का, ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये स्थिति कोई आज की नई स्थिति नहीं, पुरानी सरकारों में भी रहा है। ये सिर्फ इसी संस्थान की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए डिग्री कॉलेज हैं, वहां पर भी ये अवैध तरीके से वसूली का धंधा, चाहे वो टीचर की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, हर जगह ये अवैध वसूली का धंधा चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, गलत तरीके से नियुक्तियां की जाती हैं। तो इसके खिलाफ में देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से है ही है। हम लोग बहुत दिनों से यहाँ बहराइच जिले में काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज भी उठाते रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया है, तो हम आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी मिल करके इसके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और इन बच्चों के साथ में हम संघर्ष करेंगे, इनका साथ देंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और बुलंद तरीके से हम अपनी आवाज जबरदस्त तरीके से हम बुलंद करेंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी जरूर, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद पथभ्रष्ट हो गई है। कैसे भ्रष्ट हो गई है ये आप बता दीजिए हमें जरा। ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार। देखिए जो हाल के जो वाकया सामने आए हैं उसके बाद ही ये आरोप लगे हैं। हाल के जो चाहे वो कुमार विश्वास के द्वारा बोले गए शब्द हो या भगवंत मान के द्वारा पार्टी से इस्तीफा दिए जाने की बात हो, उसके बाद ही ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये देखिए केजरीवाल जी का उन्होंने जो डिसीजन लिया पार्टी के हित से ही लिया होगा, और उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि जैसे कानूनी पकड़े में समय की ज्यादा बर्बादी उनका दुरुपयोग होता है, जो समय और धन जनता के लिए यूज किया जा सकता है और दुरुपयोग कानूनी लड़ाई में लड़ा जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि भ्रष्टाचार जैसी। चलिए, तो ये भी देखना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से आगे काम करती है, और जो ये मामला सामने आया है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध वसूली शिक्षा के मंदिर में करने का एक मामला सामने आया है। देखना अहम होगा कि जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।